हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज। उसकी प्रश्नावली 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम भी क्वेश्चन में आपको बना हुआ है, तो मैं समझाता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको क्वेश्चन में दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक तो है ABC और दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा त्रिभुज है आपके पास PQR। ये दो त्रिभुज आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद आपसे क्या कहा है, त्रिभुज ABC की दो भुजाएं कौन कौन सी, एक तो ये AB और ये जो BC है, ठीक है, वो बराबर है ये जो आपके पास PQR त्रिभुज है इसकी PQ भुजा और QR भुजा के, ठीक है। ये दो चीज़ पता लग गई। साथ ही साथ एक और चीज़ का है माध्यिका। यहाँ पर आपके पास जो माध्यिका है AM वो यहाँ की माध्यिका PN के भी बराबर है। तो इतनी चीज़ें आपको बराबर दे रखी हैं। और उसके बाद आपको क्या सिद्ध करने के लिए कहा है कि त्रिभुज ABM को सर्वांगसम सिद्ध करो PQN के। त्रिभुज ABM कहाँ है, ये देखिए, ये रहा ABM, ये है त्रिभुज ABM। इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है PQN के, इस वाले त्रिभुज के। सेकंड पार्ट में कहा है कि ABC को सर्वांगसम सिद्ध करो त्रिभुज PQR के। ABC को सर्वांगसम सिद्ध करो PQR के। ये चीज़ें कही हैं। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा पहले हमें। तो आप ये देखें, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। तो क्वेश्चन में एक तो आपसे कहा है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। इस वाली भुजा का नाम है AB जो कि बराबर है इस वाली भुजा के जिसका नाम है PQ। दूसरा कहा है कि ये जो BC भुजा है ये QR भुजा के बराबर है। क्या कहा है, BC भुजा जो है वो QR भुजा के क्या है, बराबर है। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आपको क्या कहा है कि जो ये AM है इसको माध्यिका कहा है। अभी माध्यिका का मतलब समझाऊंगा। ये जो AM है ये PN के बराबर है, जो AM है वो PN के बराबर है। इतनी चीज़ें आपको बराबर दे रखी हैं क्वेश्चन में। तो मैंने गिवन में ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ लिख कर दिखा दी हैं। फिर क्या चीज़ सिद्ध करना है वो भी मैंने लिख दिया है, वो समझा दिया। अभी बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप पहले सीख लो, माध्यिका। माध्यिका माध्यिका क्या होती है बच्चों, कि जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम X, Y और Z। X से मैं एक लाइन यहाँ पर आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ तक पहुँचती है, और नाम लो, मान लेते हैं इसका नाम मैंने M रख दिया। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो रेखा है, ये जो रेखाखंड है, ये एक माध्यिका है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस रेखाखंड ने इस रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। अगर कहा है कि XM एक माध्यिका है तो इसका सीधा मतलब होता है कि YM किसके बराबर होगा बच्चों, ZM के। एक बार और समझ लो कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ABC और इस AN को माध्यिका का है तो इसका सीधा मतलब होता है कि BN किसके बराबर होगा बच्चों, CN के। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम डायरेक्टली यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध नहीं करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने का हमारे पास तरीका क्या है वो ध्यान से समझेंगे। क्योंकि AM कहा है कि AM क्या है, माध्यिका है, तो इसका मतलब है BM और CM बराबर होंगे। ऐसे यहाँ पर कहा है कि जो PN है वो माध्यिका है, तो इसका मतलब है QN और RN क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आप देखो कि आपको पहले से दे रखा है कि जो BC है वो किसके बराबर है, QR के। ये क्वेश्चन में दे रखा है पहले से। तो अभी हम सर्वांगसम सिद्ध नहीं कर रहे। BC किसके बराबर दे रखा है आपको, QR के, ये दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं 1/2 से BC को भी मल्टीप्लाई कर दूं और 1/2 से QR को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने का मेन कारण क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। अब आप ये देखें कि जो BC है ना मेरे बच्चों, इस BC का आधा है BM। ऐसे ही ये जो पूरा QR है ना बच्चों, QR का आधा है QN। तो अगर तुम इसको पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है BC का आधा। तो BC का आधा अभी मैंने क्या बताया आपको, BM बताया।
इसको पढ़ेंगे क्यू आर का आधा, तो क्यू आर का आधा मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ये बताया क्यू एन, इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? बस इतना करना था हमने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो जो चीज़ हमें कही है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। इस त्रिभुज का नाम है ए बी एम और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू एन। स्टार्ट कर, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। अब हम इन दो त्रिभुज को लेके चल रहे हैं। इन दो त्रिभुज में देखो कौन कौन सी चीजें बराबर हैं। सबसे पहले तो बराबर है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, तो आप यहां पर लिख दें कि ए बी बराबर है पी क्यू के। क्यों है अभी बताता हूं मैं आपको। अगला आप लिख लें कि ये जो ए एम है ये पी एन के बराबर है, ए एम जो है वो पी एन के बराबर है। ये दोनों इसलिए लिखे हैं कि दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया है आपको। अगला, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या नाम है इसका, बी एम, और ये जो त्रिभुज है इसी ये वाली भुजा क्यू एन, ये दोनों भी बराबर है। कौन सी भुजा, बी एम बराबर है क्यू एन के। अब इसको क्यों बराबर लिखा जबकि ये तो दिया ही नहीं है बराबर। आप देखें बच्चों, हमने ऊपर इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया है, बी एम को हमने क्यू एन को बराबर सिद्ध कर दिया था। तो हम यहां लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। ये समझ में आ गया? तो जैसे ही मैंने ये लिख दिया, अब आप यहां देखें कि यहां पर क्या यूज किया मैंने, भुजाएं यूज की। यहां पर क्या यूज किया मैंने, भुजाएं यूज की। यहां पर क्या यूज किया मैंने, भुजाएं यूज की। तो इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। किस नियम के तहत हुए सर्वांग सम, ये हुए एस 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 नियम के तहत सर्वांग सम सिद्ध हो गए। क्योंकि इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, तो इसकी सभी भुजाएं, बची हुई सभी भुजाएं अगर कोई बची हैं तो यहाँ की सभी भुजाएं के बराबर माने जाएंगे। अब इसके सभी कोण, अब इसके सभी कोणों के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर हो चुका है। तो इसके बाद ये जो लिखा है मैंने, इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कोण, इसका नाम है बी, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। और रीजन आपको यहाँ लिखना है बच्चों CPCT। हिंदी में इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये तो हो गया बच्चों, हमने पहला पार्ट प्रूफ कर लिया है। अब आते हैं दूसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए। दूसरे पार्ट में क्या करना है, इस पूरे त्रिभुज को इस पूरे त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस पूरे त्रिभुज को इस पूरे त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, दोनों में क्या क्या चीजें बराबर हैं, दोनों में कौन कौन सी चीजें बराबर हैं। एक तो बराबर है कि AB PQ के बराबर है, AB किसके बराबर है, PQ के। एक तो ये चीज लिखोगे, ये दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है पहले से। देखो AB PQ के बराबर है, BC पूरा QR के बराबर है, BC QR के बराबर है। ये दोनों के दोनों जो है वो दिया है, दोनों के दोनों दिए हैं आपको। अगला, इस पूरे त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, कोण B, इस पूरे त्रिभुज के इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर। मतलब एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q के। ये दोनों के दोनों कोण बराबर होंगे। ये क्यों बराबर हो गए जबकि ये तो दिया ही नहीं था? तो इसका कारण है कि हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है CPCT में। तो जो चीज ऊपर सिद्ध कर चुके होते हैं हम उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहां लिखोगे ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, ये पूरा लिख लेना। तो अब हमने तीन चीजें यहां पर यूज कर ली, भुजा, भुजा, कोण। तो इसका मतलब है अब ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR के। अब किस नियम के तहत होगा,
दो भुजा एक कोण, तो हम कहते हैं इसको SAS। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।